हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में साइंस का मॉडल सेट 3 लेकर के। यह 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। तो चलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा और अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहले देख लेते हैं क्या ये बीएसईबी बिहार बोर्ड का एग्जाम 2022 में जो आने वाला है, तो उसी में साइंस मॉडल सेट 3 का ये ऑब्जेक्टिव मैं क्लास 10th को बता रहा हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है इसमें, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? ए उत्तल दर्पण का, बी अवतल का, सी समतल का, डी कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है, बिंब मीन्स होता है वस्तु, जब कोई भी वस्तु अनंत पे रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? ऑप्शन में दे रखा है फोकस पर, बी है अनंत पर, सी है फोकस और अनंत के बीच, डी दिया है कोई नहीं। तो जब कोई भी बिंब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, चाहे वह दर्पण उत्तल हो या अवतल, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा फोकस पे बनेगा। यदि वस्तु कोई भी बिंब है अगर फोकस पे रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे, उल्टा याद रखिएगा। यदि वस्तु रखा है फोकस पे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है प्लस 10 डायोप्टर है, तो उसका नव्यांतर कितना होगा? नव्यांतर यानी कि फोकस दूरी होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको P का वैल्यू दे रखा है, हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह है बता देते हैं। P का वैल्यू है प्लस में 10, D दिया हुआ है, तो F निकालने के लिए आप जानते होंगे 1/P होता है। 1/P का वैल्यू कितना है? 10 डायोप्टर। अब एक में जो है आप भाग दीजिएगा, एक में यदि भाग देते हैं, एक में यदि भाग दीजिएगा कितना से? 10 से, तो ये आपका निकल के आएगा कितना? तो 0.1 भाग दे के देख लीजिए, 0. कितना आएगा? 1 मीटर। तो ऑप्शन देखिए कहां है आपका? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यानी कि एक लेंस की क्षमता यदि 10 डायोप्टर है तो उसका नव्यांतर या फोकस दूरी होगा 0.1 मीटर। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4, एक एंगस्ट्रम, ए पर जो 0 होता है उसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम से सूचित करते हैं। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है 10 पर पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो अबिंदुकता के उपचार के लिए, यह भी एक प्रकार का आंख में दोष ही उत्पन्न होता है, तो उसका इलाज किससे किया जाएगा? उत्तल लेंस से, बी में है अवतल लेंस, सी में है बायफोकल लेंस, डी में है सिलेंडरी लेंस से। सिलेंडरी लेंस होता है मतलब बेलनाकार लेंस। तो यहां जो आपका अबिंदुकता का उपचार किया जाता है सिलेंडरी लेंस अर्थात बेलनाकार लेंस के द्वारा अबिंदुकता का इलाज किया जाता है। उत्तल लेंस से इलाज किया जाता है दूरदृष्टि दोष को, अवतल लेंस से इलाज किया जाता है निकट दृष्टि दोष को, अब बायफोकल लेंस से इलाज किया जाता है किसका? तो जरा दूरदर्शिता का इलाज किया जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है? याद रखिएगा यहाँ पे नहीं किया जाता है। ऑप्शन में दिया है सीएनजी, बी में है एलपीजी, सी में है बायोगैस और डी में है कोयला। तो देखिए यहाँ पर सीएनजी हो जाएगा। सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है आपको, ये वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसको हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका प्रयोग जो होता है सीएनजी का वो होता है वाहनों में। तो ये खाना बनाने वाला ईंधन के रूप में नहीं होता है, खाना बनाने वाला ईंधन के रूप में ये होता है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सी में बायोगैस और डी में कोयला। ये सब का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने वाला ईंधन में, परंतु सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ए में ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यानी कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। चलिए ऑप्शन प्रश्न देख लेते हैं अब 8 को।
पोटास एलम यानी फिटकरी, पोटास एलम को फिटकरी कहते हैं। तो पोटास एलम यानी फिटकरी होता है, क्या होता है? एक साधारण लवण, बी में है एक मिश्रित लवण, सी में है एक अम्लीय लवण, डी में एक द्विक लवण। तो ये जो पोटास एलम या फिटकरी होता है यह एक द्विक लवण होता है। इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा SO4 का होल थराइस इंटू में 24H2O। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पोटास एलम या फिटकरी का अनुसूत्र क्या होता है, तो K2 क्या हो जाएगा आपका? K2SO4 इंटू, यहां इंटू है, Al2 ब्रैकेट SO4 का होल थराइस फिर इंटू 24H2O। ये इसे याद रखिएगा, ये फिटकरी का या पोटास एलम का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, 9 नंबर। इनमें कौन प्रबल लवण है? तो प्रबल लवण कौन है? तो एम दिया है NaCl, बी में है CaCl2, सी में है BaSO4, डी में दिया है LiCO। तो ये प्रबल लवण के रूप में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, यानी कि ए सोडियम क्लोराइड, इसको समुद्री नमक का भी सूत्र, इसको साधारण नमक का भी यही बोलिएगा। समुद्री लवण का नाम पूछेगा तो NaCl होगा आपका। 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से कौन गंधिया सूचक नहीं है? गंधिया सूचक का मतलब होता है कि जो गंध देता है, जिसमें गंध होता है वो गंधिया सूचक, जो गंध नहीं देता है वो गंधिया सूचक नहीं होता है। तो पूछ के आराम से, इनमें से कौन गंधिया सूचक नहीं है? तो देखिए, ए में वैनिला, बी में प्याज, सी में शकरकंद, डी में है लौंग का तेल। तो देखिए, वैनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, इसमें गंध होती है। तो लेकिन हमसे पूछ रहा है किस कौन सा सूचक है जो जिसमें गंध नहीं होता है? तो ये आपका शकरकंद हो जाएगा। शकरकंद जो सूचक है इसमें गंध नहीं होती है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से कुछ बगल में नॉइसे हो रही है, इसलिए आज हम किसी तकनीकी के प्रॉब्लम की वजह से जो आज वीडियो को हम यहीं पर स्थगित करेंगे। हम पुनः यहाँ से जो है नेक्स्ट पार्ट को मैं लाऊंगा। आप लोग धैर्य बना के पढ़ते रहिए। आपने जो ऑफलाइन क्लास में जहां भी आप लोग पढ़ते होंगे वहां जो पढ़े उसका रिवीजन कीजिए। मैं एकदम अवश्य ही आप लोग को लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।